बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ बोर्ड पर एक तरमीमी बिल लाकर हमारे वक्फ बोर्ड के जायदादों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हमारी पार्टी की जानिब से, बीआरएस पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज किया गया है और उसके साथ साथ वोट भी इस बिल के खिलाफ हमारे पार्लियामेंट के राज्यसभा के मेंबर ने वोट दिया कि हम इस बिल के खिलाफ है, ये बिल को फिर से वापस लिया जाए। मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड इदारे को हम मुस्तहकम करना चाहिए, ना कि हमारे इख्तियारात हुकूमत वाले लेना चाहिए। आज ये बिल लाकर ये चाहा जा रहा है कि हम वक्फ को बचा रहे हैं, ये सरासर गलत है। वक्फ मुसलमानों के कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि गैर मुस्लिमों के। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने यही पूछा कि हिंदू एंडोमेंट के अंदर किसी मुसलमान को मेंबर बनाया जाता है, तो जवाब नहीं दिया गया। मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ पर वहाँ पर हमें मेंबर नहीं बनाया जाता, तो वक्फ बोर्ड के इदारे में किस तरह गैर मुस्लिम भाइयों को मेंबर बनाया जाता है। हमारी पार्टी हमेशा से इस बिल के खिलाफ रही है और हमेशा हम यही चाहते हैं कि बिल के जरिए हम पर गैर जरूरी कानूनी शिकंजा कसना चाहते हैं। यह बिल सरासर हमारी खुद अख्तियारी के खिलाफ है और हमारे चीफ मिनिस्टर, साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने ओपनली कहा है कि हम बिल की मुखालिफत करते हैं और बिल से हम हुकूमत से डिमांड भी करते हैं यह बिल को वापस लिया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, इस बिल में हमारे 24 मुस्लिम एमपीज हैं, मगर 232 एमपीओ ने इसकी बिल की मुखालिफत की है। इसलिए मैं बैरिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, आप सेकुलर हिंदुओं को भी साथ लीजिए। वो हमेशा दरगाह में जाते हैं, हमारे मजहब का एहतराम करते हैं। सेकुलर लोगों के साथ मुसलमानों के, मुस्लिम कायदीन के रिश्ते बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारी स्टेट के अंदर जब केसीआर साहब इख्तिदार पर रहे, उन्होंने एक सर्वे करवाया था, उसमें देखा था कि मुसलमान तालीम में सबसे पीछे है। मुसलमानों का हाल ये है, अगर SC ST से भी देखा जाए तो सबसे बैकवर्ड है तो मुसलमान है। उनको एक बात कही गई, जब तक मुसलमानों को अच्छी तालीम नहीं दी जाएगी मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए केसीआर साहब ने सिर्फ 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करते थे। 65 साल दूसरों ने हुकूमत की, 65 साल में सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए मुसलमानों के लिए। CM साहब यही चाहते थे, केसीआर साहब यही चाहते थे कि मुसलमानों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, ताकि यहाँ नहीं सारे दुनिया में भी वो रोजगार हासिल कर सकते हैं। इसलिए मेरी असद भाई से भी गुजारिश है कि आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात है सारे लोगों से, उन्हें एक जगह जमा कीजिए, सेकुलर हिंदुओं को साथ लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ एहतजाज करते रहेंगे तो यकीनन हमें कई मुश्किलात पेश आ सकते हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जो हिंदुस्तान में जो सेकुलर लीडर्स हैं उन्हें हम साथ लेकर इस एहतजाज में जरूर, इस सिलसिले में जहाँ पर हम एहतजाज करेंगे, हम तमाम भाइयों को एक जगह लेकर एहतजाज में हिस्सा लेंगे तो बेहतर रहेगा। तेलंगाना बनने के बाद केसीआर साहब ने जिस तरह 9.5 साल रूल किया, तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब को फरोग दिया, तेलंगाना से कम्युनल राइट्स का खात्मा किया और तेलंगाना की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। 9.5 साल में एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ। ये तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब है। उन्हीं लोगों को हम साथ लेकर हम एहतजाज करेंगे तो डेफिनेट इस एहतजाज में हम जरूर कामयाब होंगे। हमारी पार्टी की तरफ से हम 2-4 डिमांड रखना चाहते हैं। इसे हम चाहते हैं वक्त तरमीमी कानून को फिलगफूर वापस लिया जाए, वह बोर्ड की आईनी और अदालती इख्तियार के साथ एक मुकम्मल खुद मुख्तार इदारा वक्फ बोर्ड को बनाया जाए, ना कि गवर्नमेंट को या कलेक्टर को या सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाए। हमारी यही हुकूमत से मुतालिबा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से औकाफी जायदाद को सिर्फ मुसलमानों के नज्म व नस्म में रहने दिया जाए। कौम की तालीमी, माशी, अखलाकी तरक्की के लिए वक्त आर्जियात का सही इस्तेमाल किया जाए और जो वक्त जायदादों पर गैर मजाज कब्जे हो गए, इन जायदादों को वापस हासिल करने के लिए कानून साजी की जाए और वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाए। ये बीआरएस पार्टी का डिमांड है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज खास तौर से जो आज हम एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं,
यकीनन हमें हर जगह करना चाहिए, हमारी ताकत बताना चाहिए। ताकत इक़्तिदार से नहीं, इत्तेहाद से बन सकती है। आज दारुसलाम में हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो बहुत से मेहमान दूसरे स्टेट से भी आए, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। और जितने मीडिया के दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। असद भाई की क़यादत में हमेशा इस तहरीक में जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी, BRS पार्टी की तरफ से ज़रूर उनका साथ देते हुए इस बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक आपके एहतजाज में हम भी शरीक रहेंगे। मुझे जो वक्त दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Spacious, well-equipped classrooms foster creativity and interactive learning. Experienced teachers engage students, encouraging curiosity and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs brings learning to life. Technology-driven education ensures students are future-ready. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, we guide students in Quranic learning and character building. Beyond academics, we promote fitness, teamwork, and discipline through sports. Join Hidayah Islamic International School at Mehdipatnam, Santosh Nagar, Bahadurpura, Sun City, Toli Chowki, and Aramghar. Your child's bright future begins here.